Hi everyone, this is Jasmine Kaur, and once again here we are with a new podcast. Today with me is Miss Yukti Belwal, who helps so many students for MBBS abroad. She is the one who helped students and parents in shaping their dream career of MBBS abroad. As you have introduced so many countries on YouTube like Kyrgyzstan, Belarus, Georgia, even like you started this in 2015. Yes. And now we have one more country, that is Timor Leste. Yes. This year 2024 you're introducing this new country, Yeah. Timor Leste. Yes. And which created wave of queries like regarding how to plan, how they can start their admission process for this country. So I want to first ask you regarding your visit to Timor Leste. Yeah. You visited yourself Yes. there, right? Yes. And President of India, even she was there in Yes. Timor Leste Yes. during that period when you visited. So before start asking you questions, I would like to know how was your visit, कैसी country है, and how was the event? Right, Jasmine, thank you so much. This is a lovely podcast today. So, yes, I visited Timor Leste because I always do visit countries. You know, before even introducing any university or any country, I like to visit the country, feel it, understand the country, understand the people. सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट तिमोर लेस्टे को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं खुद वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक जिस भी कंट्री से आपने बताया इंट्रोड्यूस किया मैंने यूट्यूब पे, बेलारूस को, जॉर्जिया को, किर्गिस्तान को 2015 में, तो वो वीडियोस को देख के लोगों को ना अंदर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, दे वर लाइक दे कुड ट्रस्ट मी, दे कुड दैट आई वाज देयर. सो तिमोर लेस्टे के साथ में मैंने यही किया. आई वेंट देयर एंड आई वेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वाज देयर. शी वॉज देयर टू अटेंड द हॉर्ता इंटरव्यू जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने वहाँ पे किया था. एंड शी ऑल्सो टोल्ड अबाउट दी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ओपनिंग इन तिमोर लेस्टे. अभी तक जो जकार्ता में इंडियन एम्बेसी है वो ही उसके लिए वर्क कर रही है तिमोर लेस्टे के, लेकिन अब क्योंकि तिमोर लेस्टे इतने ज़्यादा अपडेटेड हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, वहाँ पे इंडियंस की जो है ज़रूरत है, इसलिए इंडियंस ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन एम्बेसी यहाँ भी खुलेगी, तो अपनी इंडियन एम्बेसी होगी तिमोर लेस्टे. दैट्स द ग्रेट न्यूज़. यस. और जहाँ तक बात है देखिए विजिट की, आई लव द प्लेस, आई लव द वाइब ऑफ द कंट्री. बिल्कुल फिलीपींस जैसी मुझे फील आई. वहाँ पे कोस्टल एरिया है, तिमोर सी है, और लोग बहुत अच्छे हैं. दे लव इंडियन सिनेमा, दे वर सिंगिंग, कुछ होता है, और शाहरुख खान वॉज देयर फेवरेट एक्टर. ऋतिक रोशन, दे वर टॉकिंग अबाउट ऋतिक रोशन. आई वाज लाइक, ओह यू नो ऋतिक रोशन. दे वर लाइक, या वी वॉच योर मूवीज. तो इंडियंस आर वेरी मच वेलकम देयर. सेकेंड थिंग, सेफ, बहुत सेफ लगा मुझे. वहाँ पे क्या है, करेंसी भी USD है, तो आपको कोई अलग करेंसी लेके नहीं जानी. बहुत कन्वीनियंट है वहाँ पे, आपके सारे कार्ड्स चलते हैं, पहुँचना बहुत आसान है. यस. दिल्ली से बाली, बाली से तिमोर लेस्टे, ऑलरेडी कनेक्टिविटी बनी हुई है. WHO का अपना वहाँ पे ऑफिस है, ठीक है. टोटल WHO के 12 ऑफिस हैं जिसमें से एक तिमोर लेस्टे में भी है. तो आप सोचिए कि कितनी रिकॉग्निशन है वर्ल्ड ओवर में तिमोर लेस्टे के बारे में. सो मेरा जो पूरा कहना है कि मुझे तिमोर लेस्टे एज ए कंट्री बहुत अच्छा लगा. एंड द इवेंट, येस, आई टॉक अबाउट द इवेंट. तो वहाँ पे जो इवेंट था जहाँ पे सारे इंडियंस आए हुए थे और वहाँ के लोग आए हुए थे, और इंडियन एम्बेसी से बहुत लोग थे, WHO के बहुत सारे ऑफिशियल्स थे. इस एडिटिंग में आप वो वीडियोस देखेंगे मेरी, जहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था और हमारी एक पिक्चर भी ली थी विद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. और वो इवेंट में मैम ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट. उसके लिए एक इंटरव्यू भी ANI से मेरा गया था. तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई और मुझे दिख रहा था कि तिमोर लेस्टे विल बी बिकमिंग अ वेरी अपकमिंग डेस्टिनेशन. That's a great news because हमेशा स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है, वांट रहती है, दे वांट अ अफोर्डेबल कंट्री. यस. है ना. सो अफोर्डेबल बजट भी है वहाँ पे, तो इट्स अ गुड ऑप्शन. यस, इट्स अ गुड ऑप्शन. What will be the benefit of taking admission in Timor Leste for Indian students? या सी, अभी रिसेंटली जो FMGL रेगुलेशंस आई है उसके बाद हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ध्यान देना है, जैसे कि करिकुलम,
ड्यूरेशन, लाइसेंसिंग, इंटर्नशिप वगैरह वगैरह। तिमोर लेस्टे क्योंकि एकदम न्यू कंट्री है तो उन्होंने जो चीज़ें अप्लाई करी अपने करिकुलम में बिल्कुल इंडिया जैसा ही करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। सेम या बिल्कुल सेम। और उनका ड्यूरेशन 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। इससे कम में आप कहीं भी पढ़ के नहीं आ सकते, इससे कम ड्यूरेशन नहीं एक्सेप्टेबल है। तो इतना आप पढ़ के आ रहे हो, उतना ही में ही आप पढ़ रहे हो। अफोर्डेबल, यू वोंट बिलीव व्हाट इज द ट्यूशन फी। इट्स ओनली 14 lakhs फॉर द होल कोर्स। 14 lakhs? Yes, just 14 lakhs for the whole course. Of course एक बार में आपको पे नहीं करना है, आपको ईयर वाइज पे करना होगा वो भी। तो इतना सस्ते में आप सोचो, आपके ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास है, तो वो जो पूरा एरिया उसे ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। थर्ड इज दैट यू विल गेट द लाइसेंस विदाउट एनी एग्जामिनेशन। आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको वहाँ लाइसेंस मिलेगा। 5 साल के बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो और 5 साल के बाद आपको वहाँ पे इवन सिटीजनशिप भी मिल सकती है अगर आपको चाहिए कि आप वहाँ का बने, क्योंकि 5th मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड। सो येस, यू कैन गेट द तिमोर लेस्टे पासपोर्ट। सो बेनिफिट्स तो मैं आपको बताऊँ एंडलेस है, तो मुझे तो बहुत सही लग रहा है। जो भी स्टूडेंट्स अगर तिमोर लेस्टे का अपना ऑप्शन बना रहे हैं, यू आर लकी दैट यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक एडमिशन हियर। Even the lesser course duration. And what about the climate? क्लाइमेट इज जस्ट वेरी कोस्टल। आप मान लो काइंड ऑफ गोवा या मुंबई टाइप ऑफ, आपको पौंडीचेरी टाइप ऑफ आपको क्लाइमेट मिलेगा। So if there is same climate, then disease spectrum भी kind of. बिल्कुल, डिजीज स्पेक्ट्रम देखिए, डिजीज स्पेक्ट्रम में बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको जो यूजुअल डिजीज़ है इंडिया में, डेंगू, मलेरिया, सब मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया है। सिमिलरली आपको वो भी डिजीज़ मिलेंगे जैसे आपका अदर डिजीज़ होते हैं जहाँ पे आपको पेशेंट सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। And what about the pattern they are following, syllabus? अभी पूरा जो है एम्स दिल्ली का सिलेबस ये लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इनको भी ना कहीं से इंस्पिरेशन तो नहीं है, न्यू कंट्री है, तो कहीं से जो इंस्पिरेशन है वो इंडिया से ही वो लोग ले रहे हैं। Okay. यहाँ का जो हॉस्पिटल होगा, so how much bedded hospital? अभी तो जो मैं देख के आई थी 600 बेड्स अवेलेबल हैं, प्लस इट इज़ एक्सपेंडेबल टू 1600। हाँ, मतलब अगर आप और भी जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं उन सब के बेड्स अगर आप ऐड कर लो और जो अपकमिंग हॉस्पिटल है उसके बेड्स, तो टोटल 1600 के आसपास आपके बेड्स रहेंगे यहाँ पे। Okay. What about campus, hostel? कैंपस बहुत बढ़िया है। कैंपस बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। और अगर मैं याद करूँ तो यहाँ पे जो है कैडेवर्स की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे आपके सिमुलेशंस, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो प्लास्टिकेटेड होते हैं, मैनिक्विन्स होते हैं, वो सब अवेलेबल है। मशीन्स बहुत सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल में बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस यहाँ के हॉस्टल्स भी मैं देख के आई हूँ, हॉस्टल्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ओवरऑल मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एंड अ country like Timor Leste, it's a big opportunity actually. And will it be difficult for Indian students to get Indian mess or like restaurants? नहीं, हाँ, रेस्टोरेंट्स मैं खुद इंडियन ही पसंद करती हूँ अब्रॉड जाके भी, तो वहाँ पे मुझे इंडियन रेस्टोरेंट मिले और मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाना खाया, तो इंडियन फूड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सेकेंड ऑफ ऑल, जो आपने बोला कि इंडियंस के लिए मेस, वहाँ पे इंडियंस के लिए मेस ही बन रही है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स को खाने की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर वो आगे जाके बाहर खाना चाहें, किसी दिन बाहर खाना, तो उनके पास वो ऑप्शन भी है। अब देखो कैसी ऐसी रशिया भी अगर बच्चा जाता है तो कुछ ऐसी सिटी होंगी जहाँ पे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं होते इंडियन। Yes. कुछ सिटीज़ में होते, कहीं नहीं होते, पर यहाँ पे बीइंग अ न्यू कंट्री भी यहाँ पे है इंडियन रेस्टोरेंट्स। जैसे अभी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग तिमोर लेस्टे, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस, सो कैसे स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। एनी वन ऑफ यू हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द एडमिशन, यू हैव टू अप्लाई. You can contact Book My University, which is authorized, and we are actually promoting this country. What you have to do is send us your 10th, 12th documents, your Aadhaar card और passport. अगर passport नहीं तो भी आपका लेटर आ जाएगा, प्लस नीड स्कोर कार्ड। ये 4 चीज़ें आपको देनी है और आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान है, कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, और ईजिली वीज़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपॉइंटमेंट वगैरह में। तो सेकेंड स्टेप विल बी वीज़ा एंड थर्ड स्टेप विल बी फ्लाइंग। एंड ऑल्सो बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग थ्रू BME, बहुत से बेनिफिट्स हैं। देखो, बुक माई यूनिवर्सिटी एक ट्रस्टेड नाम रहा है और आज तक इतने सालों से हमारी कंपनी
क्यों सस्टेन कर रही है? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और ट्रस्ट बनने में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है ट्रांसपेरेंसी। यस, नो हिडन चार्जेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं पेरेंट्स की, मैम हमें ना आपका पता ही चला, वरना हम आपसे लेते क्योंकि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसी दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको दिक्कत नहीं चाहिए, आपको स्मूथ एडमिशन प्रोसेस चाहिए, तो आपको पता है आपको कहाँ आना है, आपको यहीं आना है। BMU. So also you can tell about the exclusive discount which is Yes. available. We are giving 20 lakhs discount to 20 students. That means 1 lakh rupees each. To each. So ये फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप एडमिशन लेते हैं, अभी सीट्स अवेलेबल है, फर्स्ट 20 सीट्स नहीं हुई हैं, तो हम उनको देंगे 1 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट ऑन द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चार्जेस। सो यस, बेनिफिट लीजिए अपना एडमिशन कंफर्म करके। जितने भी बच्चे जो चाहते हैं कि उनको जो बेनिफिट मिल पाए, उनको बस इतना करना है कि टाइमली अप्लाई करना है, एंड दे विल बी एबल टू गेट इट। And when is the deadline? See, the students should apply by 15 or maximum 25th of September, because अगर हम पूरा एडमिशन प्रोसेस देखें तो आपको you should reach there by 15th Mid of या 15th of October तो पहुंचना ही है। तो डोंट ऐसे मत करिए कि बैठे रहें, अगर मैंने बोल दिया 15 तो 15 को अप्लाई करेंगे। प्लीज़ डोंट डू दिस, बिकॉज कई बार पता नहीं चलता, सीटें भर जाती हैं, और फिर स्टूडेंट्स अगर अप्रोच करें तो हमें उनको मना करना पड़ता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी सैड फॉर दिस। So as the deadline is near, like how students can Yeah, you can download our Book My University app. You can contact our toll-free number. You can visit our website and fill the form. You can WhatsApp me directly on my WhatsApp number. There are so many ways. आप हमारी जो ब्रांचेज हैं उनमें विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचेज हैं हमारी, अगर आपके नियर बाय है तो आप वहाँ विजिट करिए, या फिर सिंपली एक जूम मीटिंग करके आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। okay, thanks. And also for more information, when you are conducting a webinar on Timor Leste. Yes, that's a good question. I'm conducting 2 webinars on Timor Leste, because बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सिटी के आसपास या हमारे ब्रांच के आसपास नहीं है, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए वेबिनार ही सही रहेगा। सेमिनार की अपडेट भी आपको बहुत जल्द मिलेंगी। सो वेबिनार होने वाला है 4th of September और 13th of September को। तो इन 2 डेट्स के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसे आप फिल करिए, और आप जो अपने क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट तिमोर लेस्टे यूनिवर्सिटी। Thank you so much. थैंक यू। So here you can like, share and subscribe to our YouTube channel, and also for more details call on our toll-free number. ऑल द बेस्ट, बाय।